नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रीत। आज हमारे बीच ग्लोरियस मंच पे उपस्थित हैं आज सुपर संडे में डॉक्टर साहब श्रीमान महेश मेहता सर जी, जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं, गुजरात से हैं। आज सुपर संडे में हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आज की टॉपिक है हम अपने शरीर की शुद्धिकरण कैसे करें। शरीर की शुद्धिकरण को लेकर के आज स्क्रीन शेयर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आज हमें डॉक्टर साहब से जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों, देर किस बात की है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए साथियों, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब की अगली आवाज़ आपके पास। वेलकम डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। एक ऐसी चीज भी आज दिखाने वाला हूं जो आपके हमेशा करीब रहती हैं और वही सबसे ज्यादा आपका नुकसान करती हैं, लेकिन शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है। 24 घंटे आप इनसे दूर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए ये जो चीज है वो आपकी हेल्थ के लिए भी है। तो बहुत ध्यान से आज सुनना है आपको और ध्यान से आपको देखना भी है। तो सबसे पहले हम शरीर शुद्धि की बात करेंगे, क्योंकि हम सबको अपने कपड़े शुद्ध रखना है। तो कैसे रखते हैं आपको ये पता है, आपको किस प्रकार से स्नान करना है वो भी पता है, आपको अपना घर कितना स्वच्छ रखना है वो भी पता है, आप अपनी बाइक है उसको भी साफ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप शरीर शुद्धि नहीं जानते हैं। आप जितना व्यस्त अभी आप सबका जीवन हो गया है, उससे मुझे इतना अंदाजा आता है कि आप अपने खुद के लिए कितना करते होंगे। तो शरीर शुद्धि की जो बातें हैं वो आज आपको समझनी है। और दूसरी बात एक ये है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी लिंक होती हैं, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर अगर होता तो ये सब लिंक शेयर कर देता, लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी हम कोई समाधान ढूंढना चाहेंगे ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिले, क्योंकि बहुत सारा कुछ मेरे ध्यान में रोज आता है। मैं छोटी से छोटी बात भी होती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, उसको मैं पकड़ लेता हूँ और पूरा दिन में, रात में, सपने में, नींद में मैं यही सोचता रहता हूँ कि कहाँ से मुझे कौन सा रास्ता मिले जो दूसरों को उपयोगी बने। क्योंकि दोस्तों, डॉक्टरों ने आजकल हमारा जीना हराम कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर लोग के पास इलाज नहीं है। मेडिसिन जरूर है, ये कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। पैसे वहाँ हमारे बहुत खर्च होते हैं, लेकिन हम सालों तक हम बीमार ही रहते हैं। और जो इलाज के लिए हम गए थे वो इलाज तो हुआ नहीं, लेकिन दूसरी 3-4 बीमारी हमारे सामने आ गई। तो प्रत्येक मनुष्य अभी परेशान है। दूसरी, शायद आपको किसी को ये बीमारी होगी कि नहीं मैं पता नहीं है मुझे, लेकिन अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में होने वाली है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपका जो सोने का तरीका है वो सही नहीं होगा। कुछ लोग सोने का तरीका नहीं जानते, कुछ लोग बैठने का तरीका नहीं जानते। तो इन कारण आपको फ्यूचर में बहुत सारी बीमारी होगी। उसमें से एक है फ्रोजन शोल्डर, कंधे का दर्द। ये जिसको भी होगा, अगर ये मीटिंग में बैठा है और किसी को होगा तो वो जानता होगा कि वो कितना कष्ट में है, कितनी परेशानी होती है। जैसे आपको कंधे का दर्द शुरू होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका दिमाग
50% काम करना बंद कर देगा। न तो आपको पढ़वाई सही लगेगा, न आपको किसी का लेक्चर सही लगेगा। इसके कारण आपका स्वभाव भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि कंधे का दर्द ऐसा है कि आपको कोई हाथ से काम करने नहीं देगा। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और उनको कैसे मिटाना है ये मैं जानता हूँ। नहीं तो आप एलोपैथिक में गए तो आप सालों तक वहां पर रहोगे, आपका वो कंधा सही नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके और खुद प्रैक्टिकल करके मैंने ये कार्य किया है। और इसके बारे में मैं आज भी, अभी थोड़ी देर, आधा घंटे पहले भी मैं एक वीडियो देख रहा था जो अमेरिका का था, जिसमें एक लेडी डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या होता है। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है। और दूसरी बीमारी आएगी आपको हिप जॉइंट्स की, उसमें भी यही तकलीफ है। तब आप गाड़ी पे नहीं बैठ पाओगे, कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे। ये जिसको होता है ना वही इसका अंदाज कर सकता है कि ये कितना कठिन और कितनी मुश्किल बीमारी है। तो दोस्तों ये बात तो हम बाद में करेंगे, ये मुझे आपको जानकारी देनी थी तो मैंने दे दी। लेकिन अब हम चलते हैं शरीर शुद्धि की ओर। तो ध्यान से देखना है और समझना तो है। देखना, समझना और करना, तीनों बात अलग होती है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर की इजाजत चाहता हूं। ये स्क्रीन शेयर हो गया। अच्छा, अब दिखाई देता है? स्क्रीन शेयर हो गया मेरा? सर यस सर। जी, अच्छा। अब ध्यान से देखिए, जो ये लेडी है वो अपना नाक की शुद्धि कर रही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नाक की शुद्धि इस प्रकार होती है। ये बहुत जरूरी है। जिसको साइनस है, अस्थमा है, बार बार जुकाम होता है, बार बार सर्दी होती है, कई लोगों को एलर्जिक सर्दी होती है, चाहे उसकी कोई भी दवाई ले लो वो नहीं मिटती। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके वो ठंडी में बैठने से, यानी कि पंखा के नीचे, वो फैन के नीचे बैठते हैं, उनको तुरंत सर्दी हो जाती है। गलती से उसने रात को नींबू खा लिया, उसको सर्दी हो गई। तो ये जो सब बीमारी होती हैं, नाक से जो भी बीमारी होती है, जिसमें अस्थमा भी आता है जो सबसे खतरनाक होता है। कोरोना भी कहाँ से हुआ था? नाक से हुआ था। तो इसको सफाई के लिए ये जो क्रिया अभी आपके सामने है उसको रबर नेती बोलते हैं। एक रबर की नली आती है, उसको बोलते हैं कैथरेट, जो यूरिन के बीमारी में यूज किया जाता है। ये 3 नंबर का है। इससे पहले क्या था कि बरसों पहले इसको सूत्र नेति हम बोलते थे, क्योंकि पहले ये रबर का कोई आयोजन नहीं था, तो धागा से बनाकर डालते थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि वो नाक में जाने के लिए कभी टेढ़ा हो जाता था, कभी इधर हो जाता था, तो ठीक से अंदर नहीं जाता था। तो फिर किसी ने अच्छा काम किया, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने ये क्रांति की और रबर नेति का आविष्कार मिल गया उसको। तो इनको करने के लिए पहली बात तो ये है, मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इसके सीखने के लिए हमेशा गुरु की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि सभी लोग इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि देखकर सब कुछ कर लें। तो ये किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। रबर की एक नली होती है, उस पर एक कोई भी ऑयल लगाना है और फिर धीरे धीरे एक नाक में उसको डालना होता है। जैसे जैसे वो नाक के अंदर जाती हैं, फिर वो गले में निकलती हैं, और 2 उंगली से हम गले में से उसको पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसको घर्षण करते हैं। घर्षण का मतलब है कि एक जो उसका ऊपर का हिस्सा है उसको ढीला छोड़ते हैं तो नाक के नजदीक चला जाता है।
जब नाक के वो बिल्कुल नजदीक चला जाएगा तब ये गले से बहुत लंबी तरह से बाहर आ जाएगा। फिर गले का जो हिस्सा है उसको हम जैसे ही रिलीज करेंगे मुंह की तरफ जाएगा तो नाक का हिस्सा जो है ऊपर वाला वो बाहर आएगा। ऐसे उसको करीब 6 से 8 बार करना होता है। लेकिन जब भी आप पहली बार करेंगे, जैसे ही आप नाक में अंदर घुसाएंगे, जैसे ही घुसेगी तो आपको छींक भी आ सकती है, आंख में बहुत पानी आ जाएगा, नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चीज हम करते हैं शुरू में तो ये सब होना स्वाभाविक है, लेकिन डरना नहीं है और छोड़ना नहीं है। जिससे लगता है डर वो सबसे पहले कर, क्योंकि जिससे आप डरते हो ना वही आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप करेंगे तब वो 1-2 दिन में, मैं ये दूसरे को सिखाता हूँ 5 मिनट में सिखाता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल का विषय है इसीलिए मैं दूर से नहीं करवा सकता। लेकिन मैं जब अपने यहाँ कभी कभी हमारे शिविर चलती हैं, शिविर में मैं ये प्रोग्राम रखता हूँ तो 5 मिनट में सबको सिखा देता हूँ। इसका दूसरा फायदा क्या है ये मैं बताता हूँ। जिसको आंख के नंबर है, आंख में चश्मे के नंबर है, उसके लिए बहुत फायदाकारक है। उसकी रोशनी हमेशा ऐसी बनी रहती है। तो आंखों का फायदा है। नाक में साइनस है तो साइनस के लिए डॉक्टर आपको ऑपरेशन का बार बार कहते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन से इतना फायदा नहीं होता है, पैसा भी खर्च होगा और परेशानी भी होगी। इससे अच्छा है कि ये करो, साथ में प्राणायाम करो। और दूसरा, नाक के हमारे पास नोज ड्रॉप आते हैं, उसमें डालने के लिए एक ऑयल आता है जिसको हम बोलते हैं, एक तो अणु तेल आता है, दूसरा बादाम रोगन आता है, तीसरा अभी लेटेस्ट बहुत अच्छा ऑयल निकला है ज्योतिषमती तेल। ज्योतिषमती तेल ऐसा है कि अगर आपने एक ही बार में 3 बार डाल दिया तो अंडा सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ, 3 बार जैसे ही आप अगर कर लेते हैं कि आपने 5 मिनट पर किया, बाद में फिर 10 मिनट के बाद किया, फिर आपने 10 मिनट के बाद किया, तो एक ही बार में आपका सब प्रकार का जितना भी नाक के अंदर कफ है, नजला है, वो सब निकल जाता है। चाहे वो 10 साल पुराना होगा तो भी निकल जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक ये बताता हूँ कि आप किसी को पता नहीं है, आप लोग ये करीब 250 से, जिसके बहुत कफ होता है ना, उसके फेफसा के अंदर आधा किलो कफ रहता है और वो घूमते रहते हैं। जो सामान्य है, जिसको कभी कभी होता है, उसके फेफड़े में भी 250 ग्राम तो कफ होता ही है। क्योंकि आप लोगों को कफ कैसे निकालना उसकी प्रक्रिया पता नहीं है, इसीलिए सबके अंदर होता ही है। सिवाय के हमारे जैसे कुछ लोग हैं जिसके अंदर कफ होता ही नहीं है। मेरे शरीर में कभी होता ही नहीं है, और होता है ना तो 24 घंटे में करीब 3 ग्राम बनता है। 3 से 5 ग्राम ऑटोमेटिक सबके फेफसा के अंदर कफ अपने आप बनता है। लेकिन हम जैसे ही सुबह में प्राणायाम शुरू करते हैं वो तुरंत निकल जाता है। 3 ग्राम होता है ना, वो हमेशा निकल जाता है। तो बहुत सारी क्रियाएं मैं रोज करता हूँ, इसीलिए मुझे कफ नहीं है। मुझे करीब 20 साल से कभी सर्दी नहीं हुई है, 20 साल से मुझे बुखार नहीं हुआ है। कोरोना गया तो कोरोना में मुझे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि प्रतिदिन मेरा अभ्यास शुरू रहता है। तो जब तक आप प्रतिदिन, देखिए, आप प्रतिदिन यहाँ पर मीटिंग करते हैं, प्रतिदिन आप प्रलवाइन के लिए जागरूक हैं, तो प्रतिदिन आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर कोई प्रेम करने के लिए कोई लायक है ना, तो अपना बॉडी है, जो हर पल हमारे साथ रहता है। बाकी सब जो चीजें ने वो कहीं ना कहीं, देखिए, हमारे परिजन हमारे साथ कभी कभी नहीं रहते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, लेकिन ये बॉडी ऐसा है, हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा दिमाग, ये हर पल हमारे साथ रहता है। तो सबसे ज्यादा खुद से प्रेम करिए और सबसे ज्यादा खुद को संभालिए। दूसरी बात, आप लोगों को पता होगा कि आप मोबाइल
जैसे ही आपको पता चलता है ना कि भाई ये डिस्चार्ज होने वाला है, आप तुरंत दौड़ेंगे, कहीं से भी चार्जर का व्यवस्था करेंगे, लाइट नहीं होगी कि दूसरे के घर जाएंगे, लेकिन आप उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये बिना बैटरी मेरा मोबाइल, आपका 2 लाख का अगर आईफोन हो लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं है तो बिल्कुल फेल है। तो आपको हर पल क्या दिमाग में रहता है कि बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी है, ये सब कुछ करना है, मोबाइल होना चाहिए। अभी तो किसी किसी के पास 2-2 मोबाइल होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस पर रहता है कि इसको हम चार्ज करें। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि किसी का मोबाइल इधर उधर हो गया तो जितना अपना बच्चा खो जाने का डर होता है ना, इतना वो टेंशन में आ जाता है कि अरे मेरा मोबाइल खो गया। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो भी वो टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अरे बैटरी डिस्चार्ज होगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे मेरा बिजनेस करूंगा। तो आपको इतना अपनी बाइक का भी आपको ख्याल होगा। अगर आपको बाइक की जरूरत है तो बाइक को भी आप संभाल लेंगे, कार को भी संभाल लेंगे, सब कुछ संभालते हो आप, लेकिन आप खुद को नहीं संभाल पाते। तो ये सब चार्ज करने से अच्छा है कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें रोज हमारे बॉडी को रिचार्ज करना है। 24 घंटे में 1 घंटा हमारी बॉडी को हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। उसको चार्ज करेंगे, बाद में वो काम देता है। और उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या करेंगे कि आपके जो शरीर के सेल होते हैं जिसको चार्ज करने की जरूरत है, वो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जाती है और फिर वो आपको बीमार कर देते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी थी, इसलिए मैंने बताई। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं रबर नीति। अब इसके बाद दूसरा एक आता है, सेम नाक के लिए है, ये है जल नीति का पोर्ट। ये प्लास्टिक का है, आपको बाजार से मिल जाएगा, अलग अलग रेट से मिलता है। कोई 100 में बेचते हैं, कोई 300 में बेचते हैं, लेकिन हम 75 में ही बेचते हैं। ज़्यादा मैं कभी रेट नहीं लेता हूँ। और कभी कभी मुझे अच्छा रेट में मिल गया तो मैं 60 रुपीज़ में भी दे देता हूँ। लेकिन मैंने देखा है हर साइड पर, वहाँ पर इसका भाव बहुत है, तो ये आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। इसमें आपको एक गुनगुना पानी डालना है और उसमें जिंदा नमक डालना है। दोनों डालकर इसकी एक जो छोटे वाला हिस्सा है, वो हिस्सा आपको खड़े होकर थोड़ा झुकना है और नाक के अंदर डालना है। फिर धीरे धीरे आप जैसे ही एक साइड झुकेंगे तो इसमें से धीरे धीरे पानी अंदर जाएगा और दूसरे नासिका से वो पानी नल की तरह बाहर निकल जाता है। जैसे नल खुलता है ऐसे ही खुल जाता है। तो बारी बारी से आपको ये 2 लोटा जितना पानी बनाना है और एक नाक से एक बार करना है, फिर दूसरे नाक से। इसका भी यही फायदा है कि आपका नाक है, उसका अंदरूनी हिस्सा है, वो बिल्कुल साफ रहेगा। कभी आपको कफ नहीं होगा, कभी आपको सर्दी नहीं होगी, कभी आपको किसी प्रकार की सांस की बीमारी नहीं होगी। इससे भी आपको आंख का और दिमाग का दोनों को फायदा मिलता है। ये रबर नीति और ये जल नीति बोलते हैं इसको। दोनों करने से आपको आंख, दिमाग और नाक, इन सब में फायदा 100% होता है। तो ये भी आपको सीखनी चाहिए और सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता जरूर है। तो बिना गुरु ज्ञान नहीं ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का विषय है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जानकारी में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो आज ये लोग जानेंगे। तो कल अगर आपके घर में, बहुत से मुझे फोन आते हैं जब आपकी मीटिंग खत्म होती है, बाद में मुझे मैसेज भी इतने आते हैं। लोग मेरा बहुत दूर दूर से संपर्क करते हैं। वाराणसी से कॉल आता है, दिल्ली से आता है, यूपी में बहुत सारे, बिहार से, झारखंड से, बंगाल से आता है। तो सब लोग परेशान है, इसका मतलब यह है कि सब परेशान है। तो जिसको अस्थमा है
सांस की बीमारी है, बहुत सारी साइनस है, उन लोगों के लिए ये बहुत आसान इलाज है। आप अगर 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख भी अगर आप खर्चा कर देंगे तो भी आपकी एलर्जिक सर्दी की और कफ की समस्या का इलाज कहीं भी नहीं है, साइनस का इलाज कहीं भी नहीं है, अस्थमा का इलाज कहीं भी नहीं है। एलोपैथिक में आज तक कोई इंसान अस्थमा में 100% क्योर हुआ हो ऐसा कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। तो आपको ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो आसान रास्ते हैं उस पर भरोसा कीजिए। अगर आपको बहुत बड़ी मुश्किल है तो आप हरिद्वार चले जाइए, वहां भी आपका पूरा इलाज मिलता है, वहां पर ये सब कंपलसरी है। 1 वीक अगर आप चले गए तो आप वहां से मास्टर बन के वापस आते हैं, तो ये भी आपको करना है। अब इसके बाद आता है आंख कैसे साफ करें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक चित्र में एक लड़की के हाथ में ये आई कैप बोलते हैं इसको, आई कैप। ज्यादातर आप लोग आंख कैसे साफ करते हो? सुबह में उठे और 5-7 बार आंख के छींटे आपने आंख में मार दिया, आपने समझ लिया कि आपकी आंख साफ हो गई। रविनाथ मेहता जी, आपके मोबाइल से आवाज आ रहा है, बंद करें प्लीज। तो ये आई कैप है, ये भी आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर से। इसका आकार इस प्रकार बनाया गया है कि इसको आप पकड़कर जैसे ही आप आंख पर लगाते हो तो ये आंख के ऊपर ऐसे सेट होगी कि उसमें से पानी की बूंद भी बाहर नहीं निकलेगी। तो अभी आंख को साफ करने के 2 तरीके मैं बताऊंगा। ये तो पक्का है, ये तो आपको करना ही है, लेकिन कभी आप बाहर गए, ये आपके पास नहीं है, तो आपको कैसे करना है उसका भी इलाज मैं बताऊंगा आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण आपको एक तो पतंजलि त्रिफला चूर्ण आता है, वो मिल जाता है। बाकी गांधी की दुकान से हरड़ा, बैड़ा और आंवला, ये 3 चीज लेना है और करीब कम मात्रा में लेना है। 100 ग्राम लेंगे आप, 100 ग्राम भी ज्यादा हो जाएगा, 50 ग्राम लेंगे तो भी आपको 6 महीना या 1 साल चलेगा। उस तीनों को मिलके उसका पाउडर करना है और उसमें से 1 चम्मच रात को पानी में भिगोना है, 1 कप पानी में, और सुबह में उसको थोड़ा उबालना है और फिर जब ठंडा हो जाए तब छान कर इस कप के अंदर लेना है। और जैसे ये लड़की कर रही है ऐसे आंख पर लगाकर फिर अंदर आपको आंख को खोलना है और बंद करना है, खोलना है और बंद करना है, कम से कम 10 से 12 बार करना है। बाद में ये कैप हटा लेना है, फिर दूसरी आंख से करना है 10 से 12 तक टाइम। ये करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी आंख आईने में देखना है बिल्कुल लाल हो जाएगी, इतनी लाल हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। थोड़ी जलन भी शुरू हो जाती है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है। कितनी? 10-15 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद फिर जैसी आपकी आंख थी वैसी हो जाएगी। लेकिन ये करने वाले को कभी आंख की समस्या नहीं होती है, उसको मोतियाबिंदी आती ही नहीं है। अभी तक मुझे चश्मा नहीं आया कभी। इसका कारण यही है कि हम लोग ये सब करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपको आंख साफ करने का। अभी दूसरा तरीका ऐसा है कि आपको सबसे पहले सुबह उठते हैं आप, तो पानी के लोटे से नहीं करना है, पानी भर के नहीं करना है, लेकिन नल के पास जाना है। जहां भी आपके पास नल हो वो नल के पास जाना है। पहले 2-3 बार पानी मुंह में डाल के उसको मुंह साफ करना है। बाद में मुंह के अंदर बहुत बड़ी घूंट लेकर उसमें उसको होल्ड करना है पानी को मुंह में। आपका दोनों गाल है वो फूल जाएंगे। और बाद में आपको नल चालू करके नल से पानी को लेना है और आंख पर छींटे मारने हैं, और कांस्टेंट आपको मारने हैं। कम से कम 2 मिनट कम से कम छींटे मारने चाहिए। मैंने लोटा और ग्लास क्या इसलिए ना बोला
कि उसमें आप लेंगे फिर भरना पड़ेगा, फिर लेंगे, इंसान थोड़ा आलसी हो जाता है, फिर एक बार में करके छोड़ देता है। लेकिन अगर नल के पास आप रहेंगे तो आपकी वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा उसका फायदा है। आंख क्योंकि आंख पर जैसे ही आप मारेंगे तो बंद हो जाती है, लेकिन प्रयास आपको ये करना है कि आपकी आंख खुली रहनी चाहिए। तो ये दूसरा तरीका हुआ, इससे भी आपको। और अगर किसी को आई कैप नहीं मिलती है तो वो त्रिफला का पानी एक बर्तन में लेंगे और उस बर्तन से उन दोनों हाथों से आंख पर छींटे मारने हैं और 2 मिनट मारेंगे तो आई कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आई कैप में एक सुविधा ऐसी है कि वो आंख पर चिपक जाती हैं और आराम से आप ये काम कर सकते हो। तो आंख की समस्या का बहुत बेहतरीन उपाय मैंने आपको बताया। यदि आप रोज करते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन यदि आपको इतना टाइम नहीं रहता है या आप ऐसा लगता है तो भी हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार अवश्य करनी चाहिए। तो ये मैंने बताया, ये मेरी योग शिविर के कुछ पिक्चर हैं, और बाकी स्वामी रामदेव जी के साथ मैं किस तरह से बैठता हूँ, किस तरह से बात करता हूँ, ये सब आपको आज मैं थोड़ा दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि महाराष्ट्र की कितनी बड़ी कृपा। ये मेरी बहुत बड़ी शिविर हुई थी, इसके हैं करीब 2-3 हजार लोग मेरी शिविर में होते हैं। इस तरह से स्वामी जी का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता है, दोस्त की तरह ही रखते हैं मुझे, ऐसे खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ मेरे घर में भी आए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं बीच में मेरा बेटा है और स्वामी जी भी हैं। जो बीच में मेरा बेटा है वो अभी बहुत बड़ी पोस्ट पर जर्मनी में है। ये मेरा लाइव प्रोग्राम था आस्था चैनल पर, जब जूनागढ़ में स्वामी जी वहाँ पर पधारे थे। तो आस्था का जो मंच था उसको मुझे हैंडल मुझे करना पड़ता है हर जगह पे, जहाँ पर स्वामी जी हमें ये दायित्व देते हैं तो हम तैयार रहते हैं। तो और ये जब हमारी शॉप पर ये आए थे उसकी ये पिक्चर है। घर पर भी आए हुए हैं और शॉप पर भी आए हुए हैं। अभी ये पिक्चर देखिए आप, जिसमें मैंने रबर नीति आपको बोला, वो रबर नीति मैं खुद कर रहा हूँ। और ये मैंने गुजरात के एक बहुत बड़े भरूच सिटी में हमारी बहुत बड़ी शिविर हुई थी, वहां पर मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो बहुत नजदीक का रिश्ता है, बहुत बड़ी एक कृपा है, क्योंकि ऐसे संत की जब कृपा आपको मिल जाती है ना तब आपका जीवन धन्य हो जाता है। और जब पहली बार मुझे मिले थे 2002 में स्वामी रामदेव जी, और 2002 में उसने मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तब तो ये आस्था चैनल उसके पास नहीं था, दूसरों के पास था। तो उस समय पर उसने मुझे एक बात बोली थी कि तेरे पास जो आंख है वो आंख पहले जन्म में किसी साधु की आंख है, इसीलिए तुम बहुत सारा कार्य कर सकता है, और मुझे तुझ पर विश्वास है। बाद में मैं 2002 से अभी ये सब काम कर रहा हूँ। देखिए कैसी तस्वीर है, बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं मिलता था। ये उसके आशीर्वाद की बात है, हर बार मिलता ही रहता है। हाँ, अब यहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ पर ये बात आपको बहुत समझने की है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी हिस्ट्री क्या है। कि दोस्तों आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आप उपयोग करते हैं वो है आपका मोबाइल। दूसरे नंबर पे आता है लैपटॉप, तीसरे नंबर पे आता है कंप्यूटर, चौथे नंबर पे आता है टीवी। और बाकी जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी आपने रखे हैं, उससे हर बार एक बहुत खतरनाक रेडिएशन हमेशा 24 घंटे निकलता है। और आपको मालूम होगा कि जब ये मोबाइल के टावर नहीं थे तब हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे गांव में चिड़ियां बहुत थी, बहुत सारे पक्षी थी। अभी आप देखते होंगे चिड़िया तो बिल्कुल चली गई। तो इसका कारण यह है कि मोबाइल का जो टावर का रेडिएशन है वो खतरनाक है, और मोबाइल इससे भी खतरनाक ज्यादा हो गया, क्योंकि टावर तो फिर भी दूर है लेकिन मोबाइल तो आपके हाथ में रहता है।
तो इसके कारण आपको बहुत सारी बीमारी हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। और आने वाले दिनों में ये मोबाइल आपका बहुत सारा नुकसान करने वाला है, बहुत। लेकिन हम मोबाइल से दूर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि ये हमारी अभी बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरी मैं ये बात एक बोलूंगा यहाँ पर आप सबको कि कुछ माँ बाप को ऐसी आदत है कि वो ऐसा गौरव लेते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा है, मोबाइल अच्छी तरह से मेंटेन कर सकता है। 5 साल का बच्चा है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। उसको नॉलेज का गौरव होता है कि भाई मेरा बेटा, लेकिन वो अपने बेटे का नुकसान कर रहे हैं। दूसरे कुछ माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं कि अपना काम निकालने के लिए किसी से वो दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो बच्चे को तुरंत हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बच्चा खेलने लगता है, ये आराम से बात कर सकते हैं, कुछ भी काम वो कर सकते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये इसमें इतने सारे वाइब्रेशन है, ये आपको पता नहीं है। अभी मैं इस पर काम कर रहा हूं और पिछले 1 वीक से मैंने इसके डेमोस्ट्रेशन मेरे सिटी में दिए हैं, जिसमें मैंने स्कूलों में दिए, सीए की ऑफिस में खास करके मैं डेमोस्ट्रेशन करने गया था, क्योंकि सीए की ऑफिस में करीब 400 कंप्यूटर थे और पूरा ऑफिस इतना इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया गया था कि हर जगह पे खड़े रहो आप तो रेडिएशन आपको टकराता था। तो ये काम मैंने किया। अभी ये जो है आपके सामने, ये एक पैंडल है और ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापान से बनाया हुआ है ये। और जापान में जो लावा रस के बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, जब वो फटते हैं, लावा रस निकल जाता है, वो फिर धीरे 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 6 महीने 1 साल के बाद वो शांत होता है, फिर उसकी राख बनती है और उस राख में से ये बनाया गया है। अभी इसका जो चमत्कार है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये समझो कि आपके पास 120 किलो का एक व्यक्ति है, वो 120 किलो के वजनदार व्यक्ति को अगर आप 4 लोग उठाना चाहें, और वो भी 2 उंगली से, तो आप उठा नहीं पाएंगे। जैसे आप उठाने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हिलेगा, लेकिन बहुत ऊपर नहीं आ सकता। और आपने कोशिश की हो तो 1 फुट या आधा फुट आप उसको ऊपर कर सकते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं रोज करता हूं, इसीलिए मैं बताता हूं। सिर्फ मैं ये पेंडल उसके हाथ में, 4 लोगों के हाथ में एक बार घिस देता हूं। जैसे ही मैं उसको घिसता हूं, 4 लोगों के हाथ में दे देता हूं और बाद में मैं उसको बोलता हूं कि चलो अब हम मिलके इनको उठाते हैं। तो जैसे ही हमने इसको उठाना शुरू कर देते हैं तो ये 4 से 5 फुट ऊपर हो जाता है। 120 वजनदार व्यक्ति जो हिलता नहीं था, जिसको हम उठा नहीं पाते थे, सिर्फ ये पेंडल का टच करने से उसको हम 4 फुट अद्धर ऊपर उठा देते हैं। फिर देखिए, अब सुनने जैसी बात है, ये 4 लोग जो हैं उसमें से फिर हम उसको हटा देते हैं, फिर एक लड़के को वहां बीच में खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आपको इस तरह से अपने शरीर को बैलेंस करना है कि न तो आपको पीछे झुकना है, न तो आपको आगे झुकना है। लेकिन हम जैसे ही उसको 2 आंगली से टच करते हैं ना, वो हिल जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी शक्ति है लेकिन हमारे पास जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं होती है। लेकिन बाद में जैसे ही ये पेंडल मैं उसके गले में रख देता हूं और फिर मैं जब उसको उसकी जगह से हटाने की कोशिश करता हूं, मैं खुद उसके ऊपर लटक जाता हूं, उसके दोनों के हाथ पर, तो भी वो अपनी जगह से हिलता नहीं। सोचिए इसकी ताकत कितनी है। लेकिन दूसरी बात अब ध्यान से सुनने जैसी है। उसी लड़के के पास हम ये टोकन एक बार ले लेते हैं, ये जो पेंडल है, फिर हम उसके ऊपर प्रेशर करते हैं, उसको हिलाते हैं, वो हिलता ही नहीं है, क्योंकि ये लेने के बाद भी उसके शरीर में ऊर्जा तो है, लेकिन सिर्फ हम उसको उसका मोबाइल देते हैं।
कि भाई ये मोबाइल आप अपने जेब में रख दो। जैसे ही मोबाइल उसके जेब में रख देते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं कि भाई आप इस पर एक रिंग मारो, वो जैसे ही रिंग मारता है और रिंग मारने के बाद उसको हम 2 उंगली से ऐसे टच करते हैं, वो तुरंत आगे चला जाता है, हिल जाता है। क्योंकि एक मोबाइल की रिंग से उसकी जो शक्ति ये पेंडल ने दी थी वो पूरी नष्ट हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोबाइल कितना खतरनाक है। दूसरी बात, हम दूसरे तरीके से हमने अभी एक डेमोस्ट्रेशन किया कल, जिसमें हम एक सादा पानी लेते हैं, मटके का पानी लेकर एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं और उसको पिलाते हैं कि भाई ये आप पानी पी लो। वो पानी पी लेता है। फिर हम उसको बोलते हैं कि आप एकदम सही तरीके से खड़े रहो, मैं आपको हिलाऊंगा तो आपका बॉडी न तो पीछे जाना चाहिए, न आगे आना चाहिए, न साइड में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उसको जोर से धक्का देते हैं, या तो वो पीछे चला जाता है या आगे चला आ जाता है। बाद में हम क्या करते हैं, उसी ग्लास का जो पानी उसको हमने पिलाया था, उस ग्लास के चारों ओर में ये पेंडल है उसको मैं घुमाता हूं 6 से 7 बार, खाली दूर से ऐसे घुमाता हूं ग्लास को। और घुमाने के बाद हम ये पानी फिर उसको पिलाते हैं कि भाई अभी ये पानी पी लो आप। और जैसे ही वो पानी पीता है और फिर उसको हम खड़े रखते हैं और बाद में हम उसको धक्का देते हैं, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। बहुत जोर से प्रेशर करते हैं लेकिन वो हिलता ही नहीं है। तो सोचिए, खाली पानी पीने से, ये जो है ये राख का बना हुआ है, लेकिन ये जैसे ही वो ग्लास को दूर से भी इसको हम घुमाते हैं तो उस पानी के अंदर इसकी ऊर्जा चली जाती है। तो ये तीसरा तरीका हुआ। ऐसे बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन इस पर हमने किए और बाद में मैंने ये सबको बताना शुरू किया। तो इसमें क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं कि ये एक पेंडल जो है ने, वो हमारे शरीर में, आपको पता नहीं होगा किसी को कि एक शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने सेल होते हैं। तो 70,000 70 समझिएगा आप, 70,000 हमारे सेल होते हैं। वो सेल को ये 1 मिनट में रिचार्ज कर देता है। 1 मिनट नहीं, 2 सेकंड में। जैसे ही आपके बॉडी में ये टच होता है, आपके बॉडी के अंदर एक सभी प्रकार के सेल जितने हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। फिर आपको हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमें किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी रेडिएशन है, उससे ये बचाता है। तो एक ये इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसको आपको गले में पहनना होता है। मैं अभी मेरे गले में है। मैं हमेशा इसको सिर्फ स्नान करने के समय पर मैं निकालता हूं, बाकी मैं निकालता ही नहीं हूं। इससे नींद में बहुत फायदा हुआ। नींद ऐसी आती है कि पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। और कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मैं जितने भी एक्सपीरियंस मैं इसमें करूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये एक बात हुई। ऐसा ही सेम ये दूसरा है उपकरण। एक एटीएम जैसा कार्ड है, वो राख की चिप इसके अंदर बनाई गई है, इसके अंदर बिठा दी गई है। तो ये कार्ड आप अगर जेब में रखते हैं तो उतनी ही ऊर्जा आपको मिलती है। और कार्ड जब आपके जेब में रहता है, या तो ये पेंडल आपके गले में रहता है, तो आपको मोबाइल का रेडिएशन का नुकसान नहीं होता है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो यही थी। तो ये कार्ड का आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है, जिसमें इसकी सब डिटेल्स दी गई हैं कि ये कार्ड कैसे काम करता है। तो ये 2 उपकरण अभी बहुत इम्पोर्टेंट आए हैं दुनिया में, और इसका उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्योंकि कल हम सीए की ऑफिस में हमने वहाँ पर काम किया था। वहाँ पर 35 लोगों का स्टाफ था। वो 35 लोगों ने ये पेंडल खरीदा। कुछ लड़कियां थी, उन्होंने पेंडल लिया, लड़के थे तो उन्होंने ये कार्ड लिया। तो अपनी अपनी बात है। ये तीसरी बात है, ये जो है इसको स्टोन बोलते हैं। अभी हम अपनी परलाइन की बात पर आएंगे।
कि पल्वाइन में अलग अलग प्रकार के जो भी हमारे लेवल हैं, उस लेवल में जो है वो सभी स्टोन है। कोरल है वो स्टोन है, पर्ल है वो मोती है, क्वार्ट्स है वो स्टोन है, रूबी है वो भी ऐसा है। तो उस प्रकार का ये जेडा नाम का एक स्टोन है जो चाइनीस है, और इससे भी मैंने लोगों के दुख दर्द, जो बॉडी में पेन होता है, वो इससे कम तुरंत हो जाता है। यानी कि आधा घंटे में आपका पेन चला जाता है। लेकिन इसको घिसने का तरीका है, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। और ये हम इतना घिसते हैं कि आपका बॉडी है ना वो छिल जाता है, लाल लाल हो जाता है। आपको लगेगा कि छिल गया, लेकिन छिलता नहीं है, लेकिन लाल हो जाता है पूरा, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ भी क्या है पता नहीं है इस स्टोन के अंदर। लेकिन ये स्टोन को जैसे 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 हम घिसते हैं तो क्या होता है कि आपकी जितनी भी कमर पे अगर आपको दर्द है और कमर पे हम घिसते हैं, पीठ पे घिसते हैं, तो पीठ पर जितने भी आपकी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना, वो सब बाहर दिखना शुरू हो जाती हैं। और हर जगह पर ये आधा घंटे के बाद आपके शरीर में जहां भी ब्लड के क्लॉट थे, ब्लड जमा हुआ था, वो निकल जाता है, और उसके कारण तुरंत दर्द में फायदा हो जाता है। लोगों को जैसे ही करते हैं, ये भी अभी आपको आस्था चैनल पर देखना मिलेगा, क्योंकि स्वामी जी ने ही इसका आविष्कार किया था। कहीं से उसने ढूंढा होगा या तो पता नहीं, फिर मेरे पास बात आई, मैंने देखा तो मैंने भी तुरंत इसका कहाँ से मिलता है मैंने ले लिया, और अभी मैं इसका स्टॉक भी रखता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरत वाली चीज़ है। तो ये वैसे ये इसका फायदा लेडीज लोगों के लिए था, कि चेहरे के लिए बना था ये। आप चेहरे पर आपको झुर्रियाँ नहीं आएगी, आपका चेहरा है वो बिल्कुल फुला हुआ रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हर जगह पर अपनी बॉडी में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाता है तब आप बीमार हो जाते हो। इनका काम है कि हर जगह पर ब्लड सर्कुलेशन को सही करना। समझो आपके पिंडी में दर्द है, मैं अगर आधा घंटा आपकी पिंडी में इसको मसाज करता हूँ, तो पूरा आपका पाँव पिंडी जो है ना वो लाल लाल हो जाता है, ब्लड आपको दिखना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वहां पर ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो ये भी काम की चीज है। ये चाइना से ये सब कुछ संशोधन हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैंने अभी क्वार्ट्स का मंगाया है, क्योंकि क्वार्ट्स का थोड़ा महंगा है, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे क्वार्ट्स के पैसे कब आएंगे तो पता नहीं है, लेकिन अभी मैं इस क्वार्ट्स का उपयोग कर लेता हूँ कि क्या होता है। और मैंने ये तय किया है कि जब मेरे पास क्वार्ट्स के मुझे लेवल आ जाएंगे, तब मैं ये स्टोन है वो मैं फ्री करने वाला हूँ, सबको मैं फ्री देने वाला हूँ। क्योंकि इतना तो हमारा दायित्व बनता ही है कि अगर हमको परमेश्वर इतना पैसा देता है तो ऐसी चीजें हमें देनी है। इसका मैं टीचिंग क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, ताकि देखिए मैं अगर ये मैंने शुरू किया, मैं सबको नहीं कर पाऊंगा ना। दिन में इतने पेशेंट आएंगे, मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो इससे अच्छा है कि हम पेशेंट को बताएंगे कि भाई आप अपने घर करो। तो इसमें बहुत सारे स्टोन आते हैं, तो ये भी मिलते हैं। तो आपको आज मैंने बहुत सारी बातें बता दी जो बहुत जीवन में ज़रूरी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। खास करके ये रेडिएशन जो है वो आपको बहुत नुकसान करता है। मोबाइल आप बेड में लेके सोते हो, सोचिए अगर दिन भर आप उससे जुड़े रहते हो, रात को भी जुड़े रहते हो, तो आपका वो कितना नुकसान करता होगा। इससे क्या क्या बीमारी होती है ये मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने मैरिज नहीं किया है उनके लिए ये बच्चे का जन्म के लिए बहुत सारी समस्या लेके आता है मोबाइल, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं। इससे आपका शरीर के प्रत्येक सेल हैं वो डीएक्टिव हो सकते हैं। इसका असर आपके हार्ट के ऊपर भी होता है, दिमाग पर भी होता है, हर जगह जितने आप उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर सेल मरते भी हैं और फिर दूसरे सेल बनते भी हैं। तो दूसरे सेल बनने की जो प्रक्रिया है इसको ये रोक देता है।
क्योंकि ये उसको इफेक्ट करता है, लेजर है, रेडिएशन है, तो नुकसान तो होगा। तो बहुत सारी बीमारी फ्यूचर में होने वाली हैं। आपको आंख की समस्या हो जाती है, क्यों हो जाती है? आपने देखे होंगे कि जो भी मोबाइल यूज करता है ना, उसकी धीरे धीरे आंख कमजोर हो जाती है। उसमें पहली बात तो यह है कि आपके मोबाइल में आपको ब्राइटनेस बिल्कुल कम रखनी चाहिए, जितनी जरूर हो इतनी रखो, नहीं तो उससे आपकी आंख, हर बच्चे की आंख चली जाती है। देखो बड़े बड़े लोगों की, लेडीज की आंख में समस्या आना शुरू हो गई। हम उसको पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ सर, मोबाइल का यूज तो बहुत करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। ये पेंडल और ये कार्ड है, वो दो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जिसको हार्ट के अंदर पेस मेकर बिठाया हुआ है वो नहीं रख सकेंगे। दूसरी प्रेग्नेंट स्त्री है, वो ये नहीं पहन सकती। इसीलिए दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको कहीं से मिल गया और आपने बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, तो क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है, ये तो जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन कभी आपको देखने मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि 120 किलो का इंसान को उठाने के लिए 4 लोग इसको हिला नहीं सकते थे। सिर्फ इसके हाथ में हमने इसको मसलने के लिए दिया था कि भाई इसे आप सिर्फ हाथ साफ कर लीजिए, और बाद में उन लोगों ने उसको 4 फुट ऐसे ऊपर करके रख दिया। और वो भी 2 उंगली से उठाने का हमारे पास एक तरीका है, जिसमें हम हाथ यूज नहीं करते हैं, मात्र 2 उंगली यूज करते हैं। और 2 उंगली से 120 वेट का इंसान 4 फुट अद्दर हो जाता है। तो सोचिए इसके अंदर ताकत कितनी होगी। तो ये 1 सेकंड में 70,000 हमारे जो सेल हैं उसको 2 या 5 सेकंड में ऊर्जावान बना देता है। आपको कई सीढ़ी चढ़नी है, अभी हम ये प्रयोग कर रहे हैं, 2 दिन के बाद मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर हमारे यहाँ एक पहाड़ है, उस पर हमने कुछ लोगों को वहां भी हम भेजने वाले हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं तो करता रहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि जितना एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, तभी हम लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें समझ सोच के करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। तो बहुत सारी बातें आज मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं। अब रहा महाराज से के एक सवाल का जवाब। चंदन महाराज ने उस दिन बोला था कि कमर के लिए क्या किया जाए। तो कमर के लिए एक तो ये स्टोन काम करेगा, जो लास्ट वाला मैंने बताया। दूसरी बात, मैं आपको हमारे शरीर की रचना के बारे में बताता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात है, हमारे शरीर की जितनी ऑर्गन है, जैसे कि हमारे पाँव है, हाथ है, आँख है, दिमाग है, हमारी पीठ है, जहां भी जितनी हड्डी है, जितने मसल से, उन सब की जो कंट्रोल है वो हमारे करोड़रज्जु के अंदर है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अभी आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि आपकी L5 और L4 L3 की जो गादी है, वो गद्दी दब गई है, वहां कोई गद्दी नहीं है। एक बात समझ लो, गद्दी नहीं है, वहां पर एक मसल्स है, मांस का एक टुकड़ा है 2 हड्डी के बीच में। लेकिन उस मांस के टुकड़े के अंदर हजारों नहीं, लाखों कोशिकाएं अंदर है। वो कोशिकाएं दब गई, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। और वो कोशिकाओं का रिपेयर करने का और उसको पकड़ने का जो चिपिया बनता है ना, वो भी अभी इंडिया में नहीं है अवेलेबल। तो रिपेयर कैसे होगा? क्योंकि वो, अगर आपने उसको पकड़ लिया और दब गई तो इंस्टेंट आपको ज्यादा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपने बाल जितनी है और उसमें से ये ब्लड पास होता है। तो उनको ठीक करने का तरीका क्या है? कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कमर का एक वीडियो है वो दे दूंगा, वो आपको देखना है। दूसरा, 1-2 संशोधन मैंने किया है, वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा कि ऐसे आपको लेटना है, ऐसे बैठना है। दूसरी बात यह है कि जो लोगों को कमर की बीमारी नहीं है,
जिसको कोई दर्द नहीं है उन लोगों को खास ध्यान देना है मेरी बातों पर। आपको कभी बहुत आराम से नहीं बैठना है, न कभी झुक के बैठना है। हमारा परमात्मा ने जब ये करोड़रज्जु बनाया ने, तब उसने ये सोचा ही नहीं था भगवान ने कि मेरे मनुष्य इतने झुक कर रहेंगे। जहां झुकना है हम वहां नहीं झुकते हैं, वहां पर हम सर ऊंचा रखते हैं, लेकिन दूसरे को झुकाने में पड़े हैं। तो आपको हमेशा 90 डिग्री पर बैठना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूं ना आपके पास सामने, तो ऐसे ही बैठता हूं। जब तक हो सके आपको स्ट्रेट 90 डिग्री पर अपना करोड़रज्जु रखना है। ये अगर आपने किया तो आपको कभी भी L5, L3, L4 एक मणका की जो बीमारी है वो कभी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने झुककर काम किया, या तो झुककर आप ज्यादा देर बैठे, तो आपको ये स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी अवश्य होने वाली है। अभी नहीं होगी क्योंकि अभी आपके पास ताकत है, आप यंग है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, क्योंकि आप लोग प्राणायाम तो करने वाले हो के नहीं पता नहीं है, आप नियमित रूप से आसन करोगे कि ये बात नहीं है, तो आपको धीरे धीरे 40 साल के बाद सबको ये बीमारी शुरू हो जाती है। और अभी तो समय ऐसा आ गया है कि 30 साल में ये बीमारी हो जाती है। कभी कभी हमारे पास 25 साल के लोग भी आ जाते हैं। और ये जब बीमारी होती है ना, उनको ही पता है। उनको पूछिए आप एक बार कि भाई तुमको कितना मजा आता है, वो कहेंगे अरे भाई मेरा जीना आराम हो गया है। तो जब तक हम स्वस्थ है ना, हमें हमारे बॉडी की कीमत ही नहीं है। एक दिन जैसे ही पैर चलने में थोड़ा मुश्किल करता है ना, तब पता चल जाता है कि ओहो हो, पैर को संभालना चाहिए था। आंख जैसे ही काम करनी बंद हो जाती है, तब पता चल जाता है अरे आंख को बहुत कीमती है, इसको हमें संभालना चाहिए था। तो दोस्तों, अपने शरीर से आगे कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपया, मिलियन, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। आप किसी को ऐसा बोल दो, चल भाई मैं तुझे 5 लाख देता हूं, तुम मुझे हार्ट दे दे, कोई नहीं देगा। किडनी ये लोग देते हैं ना, जो लोग, उसकी हालत क्या होती है वो मुझे पता है। किडनी का दान करना बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं। लेकिन वो दोनों, जो एक किडनी जिसने ली वो भी अपना जिंदगी सलामत रूप से जी नहीं सकता, जिसने दी है वो भी कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे बातें हैं शरीर विज्ञान के बारे में, आप सबको समझनी चाहिए। आप दौड़ते रहोगे पैसा 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 पैसा, लेकिन जिसके घर में जो बीमार है उसको पूछो भाई पैसा कितना काम आया है। धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, इनके पास पैसों की कहीं कोई कमी थी नहीं। वो चाहते तो अगर पैसों की बदौलत अपने पिता की मृत्यु होने ही नहीं देते थे। उन लोगों ने अमेरिका से डॉक्टर बुलाया था, लेकिन नहीं बचा पाए। तो पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन पैसा आपको आरोग्य नहीं दे सकता, ये बात आपको समझनी है। तो जो भी प्रयास था वो मैंने आज यहाँ पर किया है, और आगे मैं थोड़ा बहुत रिसर्च और भी मेरा चालू है। हर बीमारी पर मैं हम बात करेंगे अगले हफ्ते से। तो दूसरा, महाराष्ट्र के लिए एक बात यह है कि मैंने उसको कुछ दवाइयाँ तो लिखवा दी थी, लेकिन मैं आप सबको बताता हूं कि आपकी बॉडी में कहीं भी क्लॉट है, उसके कारण आपको दर्द है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इलाज जो है वो प्राणायाम है। आप जितना प्राणायाम करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, लंबा करेंगे, नियमित करेंगे, आपकी वो कमर के स्पाइनल कॉर्ड की अंदर की जो नसें हैं वो खुलने का एकमात्र जो तरीका, आसान सा तरीका है, वो प्राणायाम है। लेकिन प्राणायाम फ्री ऑफ है, इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग थक जाते हैं, लोग आलसी हो जाते हैं। तो फिर दूसरा जो उपाय है उसमें ये है, एक तो आप स्टोन से मालिश करिए, दूसरा सींगी लगाइए, तीसरा लीच लगाइए। ये बहुत तरीके हैं। जहां पर आप दर्द है वहां पर हम लीच नाम की मछली है उसको लगा देते हैं, आधा घंटे वो खून चूसती हैं, और फिर 1-2 बार और करते हैं। बस 3 बार करते हैं, तब तक तो उसका पूरा बॉडी का दर्द चला जाता है।
तो ऐसे भी बहुत इलाज हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने बताया। और मोबाइल के बारे में एक और बात मैं बोलूँगा कि आप जब भोजन करते हैं तब आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी बंद करना चाहिए, बिन जरूरी आपको बोलना ही नहीं चाहिए। तीसरी बात, खाने के वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग नरेंद्र मोदी जितने व्यस्त नहीं है, इतनी बात समझ लेना। लेकिन मोदी जी की हिस्ट्री में भी आप जान लेंगे, मोदी जब खाना खाते हैं ना तब वो भी मोबाइल बंद कर देते हैं, मैं भी बंद कर देता हूं। एक आधा घंटे की तो बात है, आधा घंटे में क्या नुकसान हो सकता है आपका। आप किसी को बोल भी सकते हैं कि भाई मेरा टाइम है, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। आप मोबाइल को दूर रखिए, उसको स्विच ऑफ करके या तो साइलेंट पे रखना है तो आपसे कम से कम 5 फुट दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं ना तब भी उसका रेडिएशन आपके भोजन में उसकी इफेक्ट आती है, और वो भोजन आप पेट में लेंगे तो उसका भी इफेक्ट आता है। मैं इसलिए बोलता हूं, खाना आपका है, शरीर आपका है, मोबाइल भी आपका है, मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये चिल्ला चिल्ला के आपके पास बोलता हूं, आपके भले के लिए। उसमें मुझे 1 रुपया के नहीं चाहिए आपसे, लेकिन मैं आपके भले के लिए कहता हूं कि कुछ रूल्स बनाइए अपने जीवन में। रात को भी जब आपको ऐसा लगे कि बस अभी रात को मुझे कोई काम नहीं है, तो उसका भी एक मैकेनिज्म है, उसको भी आराम चाहिए, मोबाइल को भी। जब आप मोबाइल को आराम तभी मिलता है जब आप उसको स्विच ऑफ करते हैं, नहीं तो उसकी हार्ड डिस्क होती हैं, उसमें प्रोसेसर होता है, ये सब चलता रहता है। तो जितना आराम उसको मिलेगा उतनी देर आपको भी आराम मिलेगा। तो एक, खाने के टाइम पे बात कम करनी है, खाने के टाइम पे टीवी नहीं देखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है भोजन के अंदर जो आप सोचते हो, जो देखते हो, उसका असर भोजन में होता है और वो भोजन आपके पेट में जाता है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने शांति से सुना, आप सभी के प्रति मैं अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। अगले संडे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त। ग्रेट सर, ग्रेट जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, गुड सर। तो दोस्तों आज बहुत मैं बेहतरीन इंफॉर्मेशन सर, बहुत कुछ बेहतरीन। ऐसी शरीर शुद्धि की बातें बहुत करने जबरदस्त। वाला हूँ और उसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ।